नए हैं या नए आए हैं या आना चाहते हैं पाकिस्तान से या किसी मुल्क से, तो इटली में आने के बाद किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जो गलतियां हमने की, मैंने की, मेरे कुछ दोस्तों ने की, वो गलतियां आप ना करें। तो उन्हीं गलतियों के बारे में आज कुछ मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि किन गलतियों की बेस के ऊपर हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स बहुत देर से मिलते हैं या बहुत देर से मिलेंगे, तो आप लोग जो है वो गलतियां ना कर सकें। तो अपने आने वाले नए सब व्यूवर्स से मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक बआसानी से पहुंचाता सकूं। और कुछ ना कुछ इन चीज़ों में इंफॉर्मेशन होती है। जो गलतियां हम कर चुके हैं वो गलतियां आप ना करें। तो उन गलतियों के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि जब भी कोई बंदा नया इटली में आता है तो उसके जहन में सबसे पहले ये बात होती है कि मैं कोई काम कर लूँ, मैं कुछ पैसे कमा लूँ। वो क्योंकि जो भी बंदा इटली में आता है सबसे पहले उसको कोई ना कोई अजील पॉलिटिकल अजील या किसी भी तरह का जो है वो कोई ना कोई फेस करना पड़ता, कोई ना कोई पॉलिटिकल अजील करवानी पड़ती है। और उसके लिए उसको जो है वो यहाँ की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास रहना पड़ता है, यानी कि जिसको हम यहाँ की ज़ुबान में कैंप बोलते हैं। तो उस कैंप में जब आप रहते हैं तो सारे डॉक्यूमेंटेशन की जो जिम्मेदारी है वो उन लोगों के ऊपर होती है। कुछ लोग हमारे होते हैं जो नए आते हैं, उनके दोस्त होते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर होते हैं, वो उनको बोलते हैं बस ठीक है तुम इटली में आ गए हो तो ठीक है, 1-2 हफ्ता आप वहाँ पे रहो, उसके बाद जो है ना हम आपको कहीं काम लगवा देंगे, कोई काम दिला देंगे, किसी के साथ लग जाओगे, कुछ पैसे आना शुरू हो जाएंगे और तुम अपने घर वालों की जो है वो जिम्मेदारी बांट लोगे। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करें। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमने कैंप छोड़ दिया और हमें डॉक्यूमेंट्स बहुत देर से मिले, इसी वजह से बहुत देर से मिले क्योंकि हमने बहुत जल्दी वो जगह छोड़ दी। तो आप ये गलती मत करें। सबसे पहले तो आप उसी कैंप में रहें। उस कैंप में रहने के आपको बहुत सारे फायदे होंगे, जिस तरह के जैसे ही आप उस कैंप में रहेंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी आपकी उनके सर दर्द होगी। और उसके बाद वो आपको जो है वो स्कूल भेजेंगे, आप यहाँ की ज़ुबान सीखेंगे। आप अगर किसी के भी पास काम करना चाहते हो तो वो आपको पाकिस्तानियों के अलावा किसी भी अच्छी जगह पे काम करना है तो आपको यहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो लैंग्वेज सीखने के लिए आपको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी वो कैंप दे रहा है। स्कूल जाओ, वहाँ से स्टडी करो, थोड़ी बहुत ज़ुबान सीखो। जब आप बाहर निकलोगे आप किसी बंदे से अच्छी बात कर सकोगे, जो काम आपको बोलेगा वो आप समझ सकोगे और उसको रिस्पॉन्स दे सकोगे, जिसके बाद आपका काम में, जॉब में और भी आसानी पैदा हो जाएगी। लेकिन आप किसी भी जब भी कैंप छोड़ दोगे, बाहर आ जाओगे, निकलोगे, किसी पाकिस्तानी के पास काम करोगे, ना आपको ज़ुबान आएगी, ना आपके डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी क्लियर होगी। अगर आपकी अपॉइंटमेंट होगी आप ये बोलोगे यार आज छुट्टी करूँगा फिर जाऊँगा, क्या फ़ायदा छुट्टी का। तो इस तरह से जो है ना वो बहुत सारे लोग ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो मैं उन लोगों से यही गुजारिश करूँगा जो नए आ रहे हैं या नए आने वाले हैं कि आप उसी कैंप में रहें, उनके साथ चलें। सारी जिम्मेदारी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की उनके सर रहने दें। और आप कैंप में रहते हुए भी एक जॉब कर सकते हैं। जैसे ही आप कैंप में रहें आपके पास सारा दिन फ्री होता है, सारी रात फ्री होती है। जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा जिस भी शहर में आप वहाँ पे घूमें, उन लोगों से बात करें मुझे जॉब चाहिए। अक्सर लोग ऐसे हैं जैसे ही आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं वो आपको कोई ना कोई छोटी जॉब दे देते हैं। पिज़्ज़ा डिलीवरी की हो गई, पिज़्ज़ा बनाने की हो गई, किसी भी जगह पे आप जो है ना वहाँ पे जॉब करनी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक टाइम पे जॉब भी कर सकते हैं और दूसरे टाइम पे आप कैंप में भी रह सकते हैं, यानी कि सारी की सारी जिम्मेदारी उनके सर पे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने गलतियां की वो आप ना करें। वीडियो बनाने का मकसद यही था। जो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को इसके बारे में गाइड कर दिया जाए, क्योंकि जो भी आपका दोस्त है, फैमिली है, जो भी है वो उस वक्त तक आपके साथ है जब तक आप उनसे दूर हो। जैसे ही आप उनके करीब चले जाओगे, उनके पास रहना स्टार्ट कर दोगे, फिर कुछ दिनों बाद आपका वही दोस्त, आपकी वही रिश्तेदार आपको यही बोलेंगे कि ठीक है अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब आप अपना जानो, हम अपना जानो। उसके बाद सारी जिम्मेदारी जो है आपके सर पे आ जाएगी। ना आपको सही से ज़ुबान आती होगी, ना आपको जो है वो किसी वकील का सही से पता होगा, तो ना आपके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होगी। और इसी तरह से लोगों को यहाँ पे 5 से 6 से 7 से 8 साल 10 साल तक गुजर गए हैं सिर्फ इसी चक्कर में कि उन्होंने शुरू में जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को अहमियत नहीं दी।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट बनवाएं। डॉक्यूमेंट बनने के बाद जो है आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें जो आना चाहते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ किसी अच्छी वीडियो में। अल्लाह निगहबान। खुदा।